सबसे पहले टिश्यू टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ द सेल होता है, यानी मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स जो होती है वो मिलकर क्या फॉर्म करती है, टिश्यू को फॉर्म करती हैं। टिश्यू भी 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मसल टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कवर करता है हमारी बॉडी और पाया जाता है हमारी कैविटीज़ में, हॉलो ऑर्गन्स की और ट्यूब्स की। जो इसके जो फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन और केमिकल और मैकेनिकल डैमेज। दूसरा फंक्शन होता है सिक्रीशन और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। फिर एपिथेलियल टिश्यू भी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल से मिलकर बना होता है, जो कि फाउंड होता है एब्जॉर्प्टरी और सिक्रेटरी सरफेसेस पे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी फिर डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला जो होता है वो होता है स्क्वैमस या पैलेमेंट टिश्यू। पैलेमेंट टिश्यू जो कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से मिलकर बना होता है और ये पाया जाता है हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। फिर हमारा आता है क्यूबाइडल एपिथेलियल। क्यूबाइडल एपिथेलियल जो होती है क्यूब शेप सेल होती है, जो कि किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं और कुछ ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड। फिर आता है कोलुमनार एपिथेलियल। कोलुमनार एपिथेलियल जो होती है सिंगल लेयर ऑफ टॉल थिन सेल्स ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है कोलुमनार एपिथेलियल। फिर आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो होता है सिविल लेयर्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, जो कि 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्ट्रेटिफाइड, दूसरा होता है ट्रांजिशनल। फिर होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो सेवरल लेयर्स ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं और इसकी जो डीपेस्ट सेल होती है वो मेनली कोलुमिनार सेल होती हैं। और ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, दूसरा होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। पहला जो होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल जो होती हैं वो फाउंड होती हैं ड्राई सरफेसेस में, एज एग्जांपल स्किन, हेयर और नेल्स। दूसरा जो होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी मॉइस्ट सरफेसेस को, जैसे कंजक्टिवा ऑफ आई, लाइनिंग ऑफ माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस और वेजाइना को। फिर दूसरा जो होता है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सेवरल लेयर्स ऑफ पीयर शेप सेल्स से मिलकर बना होता है और ये जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक इंक्लूडिंग ब्लैडर, जिस ब्लैडर को इंक्लूड करके, और ये जो होता है ब्लैडर के स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है, जिससे कि ब्लैडर ईजिली फिल हो सके। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारे बॉडी में अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है हमारी बॉडी का। कनेक्टिव टिश्यू का जो मेजर फंक्शन होता है वो बाइंडिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, प्रोटेक्शन का होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है और आइसोलेशन का होता है। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती हैं उसमें आता है सबसे पहले फिब्रोब्लास्ट, फिर आता है फैट सेल्स, फिर आता है मैक्रोफेजेस, फिर हमारा आता है ल्यूकोसाइट और फिर आता है मास्ट सेल। फिब्रोब्लास्ट क्या होता है? फिब्रोब्लास्ट जो होता है लार्ज सेल होती है विथ इनरेगुलर प्रोसेस और ये मैन्युफैक्चर होती है कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से। दूसरा जो होता है फैट सेल को एडिपोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि स्पेशली अबंडेंट होती हैं एडिपोज टिश्यू में। तीसरा जो होता है माइक्रोफेजेस जो होता है वो लार्ज इनरेगुलर शेप्ड सेल होती हैं विद ग्रैन्यूल्स, जो कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। ये मेनली साइटोकिक होती हैं, जो कि इनगल्फिंग और डाइजेस्ट करती हैं सेल डेब्रीज, बैक्टीरिया और अदर फॉरेन बॉडीज़ को। फिर चौथा जो होता है वो ल्यूकोसाइट जो होती है वो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये नॉर्मली फाउंड होती हैं स्मॉल नंबर्स में इन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू में, बट न्यूट्रोफिल जो होता है वो माइग्रेट नंबर में पाया जाता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। फिर आता है मास्ट सेल जो होती है वो सिमिलर होती हैं बेसोफिल ल्यूकोसाइट्स के और फाउंड होती हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ सम ऑर्गन, एज एग्जांपल लीवर और स्प्लीन। आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मोस्ट जनरलाइज टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि फाउंड होता है बॉडी की एवरी पार्ट में और प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ और कनेक्ट एंड सपोर्ट का भी काम करता है टिश्यूज़ में, अदर टिश्यूज़ में। और इस नेक्स्ट जो होता है वो एडिपोज टिश्यू। फिर हमारा आता है एडिपोज टिश्यू जो होता है वो कंसिस्ट करता है फैट सेल्स यानी एडिपोसाइट्स को और लार्ज फैट ग्लोब्यूल से मिलकर बना होता है। ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू, दूसरा होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू जो होता है 20 to 25% बॉडी वेट
को कंटेन करता है एडल्ट में, जबकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है उसमें मोर माइटोकॉन्ड्रिया और मोर एक्सटेंसिव कैपिलरी का नेटवर्क होता है अदर देन वाइट एडिपोज टिश्यू। फिर आता है रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू जो होता है रेटिकुलर सेल्स पाई जाती हैं और इसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करता है हमारे मोर फाइबर्स और फीवर सेल्स को अदर देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारा आता है उसी का टाइप, नेक्स्ट टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। फर्स्ट टाइप है मतलब फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो मेडअप होता है क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर से, जो कि फॉर्म करता है लिगामेंट को विच बाइंड बोन्स टुगेदर। दूसरा जो होता है फंक्शनिंग एज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बोन कॉल्ड पेरिओस्टियम। तीसरा जो होता है फंक्शनिंग एज अ आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सम ऑर्गन्स एग्जांपल किडनी, लिम्फ नोड एंड द ब्रेन। चौथा जो होता है फॉर्मिंग मसल सीट कॉल्ड मसल फैसिया विच एक्सटेंडेड बियॉन्ड द मसल टू बिकम द टेंडन दैट अटैच द मसल टू बोन। जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू जो होता है एक्सटेंशन और रिक्वाइलिंग का काम करता है। फिर हमारा आता है ब्लड। ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर हमारा आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है इज फीमर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज भी दो टाइप्स का होता है। पहला होता है हाइलिन। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। दूसरा जो होता है फिब्रो कार्टिलेज जो होता है वो डेंस मास ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है। फिर तीसरा जो होता है वो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है येलो इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना होता है, जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट और मेंटेन करता है शेप को। फिर आता है बोन। बोन जो होता है वो सराउंडेड होता है मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर और स्पेशली जो बोन होती है हमारी कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। फिर आता है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में हेल्प करती है और प्रोवाइड करती है हमारे शरीर को मूवमेंट। ये जो होती है मसल टिश्यू में पहला जो टाइप आता है वो आता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स जो होता है उन मसल्स को फॉर्म करता है जो कि बोन की मूवमेंट में हेल्प करती है। फिर दूसरा जो होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होती हैं नॉन स्ट्रेटेंड होती हैं, विसरल होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं। फिर जो तीसरा टाइप आता है वो आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होती हैं वो फाउंड होती हैं हार्ट की वॉल में और ये कॉन्शियस कंट्रोल में हमारे नहीं होती हैं, लेकिन इनको माइक्रोस्कोप देखने पे इसमें क्रॉस कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। फिर हमारा आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू दो टाइप्स की सेल्स आती हैं। पहला होता है एक्साइटेबल सेल, दूसरा होता है नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स में न्यूरॉन्स आता है जो कि इनिशिएट करता है, रिसीव करता है और कंडक्ट और ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को। और नॉन एक्साइटेबल सेल्स में हमारा ग्लियल सेल आती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे न्यूरॉन्स को।